अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीके वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे का आगाज़ इस खबर से कि बैरून रियासत उत्तर प्रदेश में कश्मीरी तलबा को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान ने पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा श्रीनगर में एहतजाज किया और बैरून रियासत में कश्मीरी तलबा के साथ किए जाने वाली सलूक की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कारकुनान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालिबात पर लगे UAPA की चार्जेस को भी खारिज करने का मुतालबा किया। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का मुबैना तौर जश्न मनाने के इल्ज़ाम में बैरून रियासत उत्तर प्रदेश में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि GMC के तलबा पर UAPA का इतलाक किया गया है। इधर PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खुबुल-वतनी ताकत की बुनियाद पर हासिल नहीं की जा सकती। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म हिंद को एक मकतूब भी लिखा, जिसमें उन्होंने इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुदाखलत की अपील की। देखिए, ये मैं कहना चाहती हूँ हमारे मुल्क के जो लोग हैं, क्योंकि सरकार को कहते कहते हम थक गए कि जो खुबुल-वतनी है ये आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी को डंडे के ज़ोर पे आप हुबल वतन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी, प्यार की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे, वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो, या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। अरे श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, इन्हीं अरेस्ट के ख़िलाफ़। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के ख़िलाफ़, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। मैंने तो फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक ख़त लिखा है, मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और मुश्किलात। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और दीगर तमाम एसोसिएट अस्पतालों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमने तो रिव्यू किया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन JMC की एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हमने बात की है, मगर उनका क्लियर कट एक रिस्पांस वहाँ से यही रिप्लाई है कि जी आपका जो ये पोस्ट है ये रेफ़र हो चुका है, और रेफ़र होने के बाद ये सिलेक्ट भी हो चुका है, और सिलेक्शन के बाद इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगी। हम ये कहना आपके माध्यम से हम हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर 12 साल पहले हम आए थे, अगर 12 साल पहले अगर इस पर 12 साल से स्टे लगा हुआ है, कोर्ट की वायलेशन कोर्ट की डायरेक्शंस वायलेट की गई है, और अगर हमें लाया गया तो हमें डार्क में रखा गया, तो हमारा सवाल ये है कि अगर इसमें स्टे है तो इसको रेफ़र कैसे किया गया, और अगर रेफ़र किया गया अभी आप सिलेक्शन ला रहे हो, तो इसका मतलब ये एक यूज़ एंड थ्रू पॉलिसी है, जिसपे आप उन 12 साल से लोग काम कर रहे हो उनको आप निकाल रहे हो और फ्रेशर को ला रहे हो। और जो 1200 लोग हैं, ये 1200 फैमिलियाँ हैं, ये 1200 लोग नहीं, 1200 फैमिलियाँ हैं। और मैं नेटशल में एक बात यहाँ वाज़ेह करना चाहूँगा कि हम हॉनरेबल गवर्नर साहब से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को एड्रेस कीजिए, और हमें मजबूर न किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट केयर सफ़र, हमने इस पेशेंट केयर को हमने 12 साल दिए हैं, अपने 12 साल हमने इसको दिए, हमने सर्व किया है। बड़े बड़े जो टर्माइल्स आए उनमें हमने काम किया, 2014 की बात कीजिए, 16 की बात कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 उसमें बात कीजिए, अब या कोविड की बात कीजिए, हर मरहल में हमने इस पेशेंट केयर को सफ़र करने नहीं दिया। हमने एक सिंगल सेक्शन दिखाया मेडिकल कॉलेज का कि हमने उसको कभी सफ़र करने की, कभी सफ़र होने का मौका दिया। आज हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मौका न दिया जाए, कि हम मजबूर हो जाए कि हम सड़कों पे आ जाए। इसलिए हम इल्तिमास कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, और एज सुन जितना भी पॉसिबल हो
कि इस चीज़ को एड्रेस करके हमारे लिए वाज़ेह एक पॉलिसी की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज जिस्मानी तौर ख़ास बच्चों के लिए पेंटिंग के एक मुकाबले का इनेकाद डेफ एंड डम स्कूल रामबाग में किया गया, जिसमें कई जिस्मानी तौर ख़ास बच्चों ने जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। इस मौके पर SDPO शहीदगंज सईद फयाज अहमद और SHO आफ्ताब अहमद मेहमान खुसूसी थे। मुकाबले के अख्तिताम पर SDPO फयाज अहमद ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नकद इनामात तकसीम किए। इधर जहलम हाउस बोट ओनर्स ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया, जिस दौरान उन्होंने तबाह हुए हाउस बोट में रहाइश पजीर 72 कुंबों की बाज़ाबादकारी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि जहलम में 72 हाउस बोट ऐसे हैं जो खस्ता खाल हैं, जिसकी वजह से उनमें रहाइश पजीर कुंबों के साथ कभी भी कोई नागहानी हादिसा पेश आ सकता है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने आला हुक्काम के साथ बारहा ये मामला उठाया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इसलिए कर रहे हैं सर, 2014 से हमारी हाउस बोट बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। हमने अपनी मुतालबा गवर्नमेंट को दिए थे, हमें फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, क्योंकि रिवर जालिम में कोई टूरिस्ट नहीं बैठता है, रिवर जालिम कहीं नक्शे पे है नहीं सर। तो इसलिए हम यहाँ पे आए सर, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारी जो फैमिली उन खस्ता वाले हाउस बोटों में, कमज़ोर हाउस बोटों में बैठी है। अभी रिसेंटली एक हाउस बोट डूब गया सर, उसकी फैमिली बार बार बच गई। उसकी 2 साल की बच्ची है, वहाँ पे पुलिस आए और उसकी टीम आए, उन्होंने उनको बचाया। अब हमारी अपील है सरकार से, अगर इन हाउस बोट जिसमें हमारी फैमिली रहती है जो खस्ता हाल में हो चुके हैं, अगर हमारी उन हाउस बोट को, उन फैमिली को रेगुलेट नहीं किया गया तो हमारी कीमती जान जा सकती है। इधर डल झील में ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल के बाद मशहूर सियाहती मेला अख्तिताम पसीर हुआ। याद रहे कि इस मेले का इनेकाद महकमा सयाहत ने किया था। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस मेले में सयाहों और मुकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेले के दौरान झील डल में रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम भी पेश किए गए। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? निकलो बाहर यहाँ से। तुम लोगों को इस घर में घुसने किसने दिया? ए मिस्टर, हमने पूरे सीजन के लिए ये होटल बुक किया है। ये होटल है? और नहीं तो क्या तुम्हारा बंगला है? ऑफ कोर्स। नहीं, हम कर देते हैं। हमने नहीं भेजा इधर। ये शॉर्ट्स में किसी न किसी से कभी न कभी, कहीं न कहीं दिल लगाना। वस्ती ज़िला बडगाम के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिव्यू मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने ज़िला में महकमा के कामकाज की तफसीली जानकारी हासिल की। इस दौरान डायरेक्टर मौसूफ ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि किसानों को हर मुमकिन मदद फ्राहम की जाए। उन्होंने रवां बरस 2000 क्विंटल ऑयल सीड्स मुहैया करने को संग मील करार दिया। सीड की जो रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, ये हमारे गांव लेवल से जनरेट होती है। हमारी कोशिश है कि अगर पीछे कहीं सीड की रिक्वायरमेंट में कभी कहीं किल्लत भी आई होगी, हम उसको पूरा करेंगे। और इस साल हम लोगों ने कोशिश की है कि वादी कश्मीर के अंदर अपने जो डिपार्टमेंटल फार्म्स हैं, इसी क्लाइमेटिक कंडीशन में इतना कसीर तादाद में सीड उगाया जाए, बनाया जाए कि वो हम अपने किसानों के पास दे सकें। बल्कि हमारी कोशिश तो ये भी है कि हम कश्मीर डिवीजन सीड प्रोड्यूसिंग यूनिट बने, डिवीजन बने, ताकि हम बाहर वाली रियासतों को सीड दे सकें। सीड की कमी किसी लेवल पे नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब हमने ऑयल मिशन स्टार्ट किया तो इस वक्त तक हम 1600 क्विंटल से जायद सीड जो है सरसों का हम किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, जो कश्मीर के अंदर एक हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी जुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।